हेलो नीटेश फ्रेंड्स, मैं ऋषि जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर से फ्रॉग्स का पार्ट लेके आए हैं। पार्ट 1 है जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में, फ्रॉग्स का मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कॉकरोच को कंप्लीट किया प्रीवियस लेक्चर में, पहले मॉर्फोलॉजी देखे थे, देन उसके बाद उसका एनाटॉमी डिटेल में कंप्लीट किए थे। उसी प्रकार फ्रॉग का भी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये फ्रॉग आपको, जैसा कि तस्वीर में देख चुके होंगे, ये फ्रॉग आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको लग रहा होगा कि फ्रॉग है, तो फ्रॉग का ही पिक्चर बना है। तो मेरा उतना कुछ खास पेंटिंग अच्छा है नहीं, लेकिन कोशिश किए हैं। इस मॉर्फोलॉजी में ये काम आएगा, ये इसका डायग्राम, तो इसलिए बना के लेके आए थे। तो फ्रॉग की बात करें, टुडे टॉपिक की पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो टुडे टॉपिक में हम लोग आज इसका मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और हैबिटाट कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग तो फ्रॉग के बारे में स्टडी करेंगे ही। इसके क्लासिफिकेशन को पहले देखेंगे कि किस फाइलम और क्लास किस फाइलम से बिलोंग करता है। देन उसका हैबिटाट इसका देखेंगे, इसका क्या हैबिट है और क्या हैबिटाट है फ्रॉग का। देन उसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉकरोच को कंप्लीट कर चुके थे, तो इस लेक्चर में हम लोग फ्रॉग के क्लासिफिकेशन, हैबिटाट और मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना नोटबुक, पेन और निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ कोशिश कीजिएगा नोट्स लिखने का। तो फ्रॉग्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बताइए कुछ। आप लोग तो बता नहीं सकते, लेकिन सोच सकते हैं, तो सोचिए क्या क्या आप सोच सकते हैं फ्रॉग के बारे में। सोचिए, आप फ्रॉग को देखते हैं तो क्या क्या आपके अंदर जो है इमेज फ्रॉग्स के बारे में आता है। तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करें, फ्रॉग जो है फाइलम कोडाटा से बिलोंग करता है और क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में पाने वाले फ्रॉग जो है राना टिग्रीना है, ठीक। और ये पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिज्म है। ओके, और ये जो है फ्रॉग लो टेम्परेचर, सबसे लो टेम्परेचर पे नहीं पाया जाता है, नहीं देखने को आपको मिलेगा आपके इन्वायरमेंट में। आप जहाँ भी रहते होंगे तो आप गौर किए होंगे कि जब टेम्परेचर लो होता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको फ्रॉग नहीं देखने को मिलेगा। बरसात के मौसम में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। जब टेम्परेचर कूल डाउन होता है, मिडरेट होता है, मॉडरेट होता है, तो जो है फ्रॉग देखने को मिलता है। तो चलिए यही सब बातों को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले बात किए थे क्लास और इसके फाइलम की। तो ये फाइलम जो है कोडाटा से बिलोंग करता है। तो आप लोग लिखिए कि फाइलम कोडाटा से फ्रॉग बिलोंग करता है। ओके, इसके क्लास की बात करें तो फ्रॉग जो है क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। तो इसका क्लास क्या है? एम्फीबिया। ये एक टेट्रापोडा ऑर्गेनिज्म है। टेट्रापोडा का क्या मतलब होता है? दो पैर दो हाथ, जो चार जो है इसके लिम्स है, तो उस ऑर्गेनिज्म को टेट्रापोडा बोलते हैं। जैसे कि हम लोग भी क्या है, टेट्रापोडा, दो हाथ है, दो पैर है, तो हम लोग क्या हुए? टेट्रापोडा ऑर्गेनिज्म हुए। तो फाइलम कोडाटा क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। तो ये सबसे ज्यादा इंडिया में जो पाए जाने वाला स्पीसीज है फ्रॉग का, वो राना टिग्रीना है। तो इसको लिखते हैं द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिज्म है। क्या है? पोइकिलोथर्मस। तो फ्रॉग्स आर पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिज्म। जो स्टूडेंट पोइकिलोथर्मस के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, पोइकिलोथर्मस का मतलब होता है ये टेम्परेचर अपना बॉडी का मेंटेन नहीं कर पाता है। जब टेम्परेचर यानी कि ये कांस्टेंट नहीं रख पाता है। जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का लो होगा तो ये अपने बॉडी का भी टेम्परेचर लो कर लेता है। जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का हाई होगा तो इसका टेम्परेचर बॉडी का भी हाई हो जाता है। ओके, तो इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो पोइकिलोथर्मस का क्या मतलब होता है, जिनको नहीं पता आप लोग लिख लीजिए। डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर।
ओके, तो ये अपना कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उसको पाइक्लोथर्मस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, तो इसको लिखते हैं, दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अनुसार ये अपना टेम्परेचर बॉडी का क्या करेगा, चेंज करते रहेगा। ओके, इसके हैबिट की बात करें, हैबिटाट की बात करें, तो फ्रॉग जो है, आप लोग जैसा कि गौर किए होंगे, सबसे ज्यादा ये पानी में और लैंड में पाया जाता है। तो इसको लिखते हैं, फ्रॉग्स आर फाउंड ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। ओके, अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये फ्रॉग जो है, ज़्यादा गर्मी होगा या ज़्यादा ठंडी होगा, यानी कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर होगा, तो फ्रॉग देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए उस बात को लिखते हैं, दे डू नॉट फाउंड इन वेरी लो टेम्परेचर, they do not found in very low temperature and very high temperature in environment। तो ये देखने को नहीं मिलता है, तो ये जाता कहाँ है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो ये अचानक से बारिश के समय में आ कहाँ जाता है? ये मॉडरेट टेम्परेचर जब इन्वायरमेंट का होता है, तो फ्रॉग्स अचानक से इतने सारे कहाँ से आ जाते हैं? तो ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में चले जाते हैं। एस्टिवेशन का मतलब होता है जब, मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो ये समर स्लीप में चला जाता है। ओके, हाइबरनेशन का मतलब होता है कि ये जब टेम्परेचर बहुत लो होगा तो ये समर विंटर स्लीप में चला जाता है। ओके, इसको लिखते हैं, तो ये कहाँ चला जाता है, समर स्लीप में चला जाता है। समर स्लीप का मतलब क्या होता है, एस्टिवेशन। ओके, समर स्लीप का मतलब होता है एस्टिवेशन। और ये कहाँ चला जाता है, जब, मतलब कि ये तो गर्मी की बात हो गई, जब वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो ये एस्टिवेशन में चला जाएगा, यानी कि समर स्लीप में चला जाएगा। ये मिट्टी के अंदर खुदाई करके और एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कहाँ, समर स्लीप में चला जाएगा। ओके, और विंटर स्लीप की बात करें तो विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन यानी कि दे गोज ड्यू टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो आप इसको एस से याद रखिएगा, समर में ऐसा आता है और एस्टिवेशन में ऐसा आता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि हाइबरनेशन में विंटर स्लीप होता है या समर स्लीप होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। तो आपको मैं बता दूं कि एस से समर और एस से एस्टिवेशन है, मतलब कि एस्टिवेशन में ऐसा आता है। तो इसको इस तरह से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बस एक ट्रिक है याद करने का। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्रॉक्स जो है काइमा फ्लो शो करता है, तो इसको लिखते हैं, फ्रॉक्स have the ability to show camouflage। अब जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, कैमोफ्लेज का मतलब होता है ये अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेता है। ठीक, तो किस लिए चेंज करता है, तो ये इनेमी से बचने के लिए, ये जो इसका प्रीडेटर होगा, जो इसको खाने वाला होगा, उससे बचने के लिए अपना टेम्परेचर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू जहाँ पे ये जिसका हैबिटाट है। अगर ये मिट्टी में रह रहा है तो मिट्टिया कलर का हो जाएगा, अगर ये घास पर रह रहा है तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, तो ये इसके पास एबिलिटी है अपने कलर चेंज करने को, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। तो कैमोफ्लेज का मतलब लिख लीजिए यहाँ पे, टू चेंज द कलर ड्यू टू हाइड फ्रॉम देयर इनेमीज।
ओके, तो ये कुछ बातें जो है फ्रॉक्स के बारे में था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग के फाइलम की बात करें तो फ्रॉग का फाइलम कोडाटा से बिलोंग करता है। ओके, क्लास की बात करें तो क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। तो ये फ्रॉग किससे बिलोंग करता है? कोडाटा। आप लोग फिर से एक बार रिकॉल कीजिए अपने माइंड में कि फाइलम कोडाटा और क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। तो इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रॉग्स पाने जाने वाला जो स्पीसीज है वो राना टिग्रीना है। आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए और इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। ये अच्छा है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। फ्रॉक्स आर पाइक्लोथर्मस ऑर्गेनिज्म। फ्रॉक्स क्या होते हैं? पाइक्लोथर्मस ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, होम्योथर्मस ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होता है? पाइक्लोथर्मस ऑर्गेनिज्म होता है। यानी कि डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाता है। दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अनुसार ये अपना टेम्परेचर बॉडी का क्या करता है? चेंज करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्रॉक्स आर फाउंड ऑन लैंड इन फ्रेश वाटर। ये हैबिटेट की बात थी, तो ये लैंड पे और फ्रेश वाटर पे ही पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, दे डू नॉट फाउंड इन वेरी लो टेम्परेचर। बहुत लो टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर पे आप गौर किए होंगे कि आपको फ्रॉग देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो ये कहाँ चला जाता है? तो ये समर स्लीप में चला जाता है, यानी कि एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप यानी कि हाइबरनेशन में चला जाता है। ओके, दे गोज ड्यू टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो ये किस लिए चला जाता है? अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। फ्रॉग्स हैव द एबिलिटी टू शो कैमोफ्लेज, और इसके पास एक एबिलिटी है कैमोफ्लेज शो करता है। कैमोफ्लेज का मतलब होता है ये अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर, क्यों? क्योंकि इनेमी से बचने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आप स्टूडेंट आप लोग लिख लिए होंगे इसको हम इरेज करते हैं। तो एक बार ये जो कैमोफ्लेज का स्पेलिंग है इसी में हमसे मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको सही कर लीजिए। कैमोफ्लेज का स्पेलिंग ये होता है, आप इसको सही कर लीजिए। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो कैमोफ्लेज का स्पेलिंग ये होता है। तो इसको इरेज करते हैं और इसके मॉर्फोलॉजी को देखते हैं कि ये दिखता कैसा। मॉर्फोलॉजी का मतलब कि आपको कॉकरोच के जब पार्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो फ्रॉग के एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं कि फ्रॉग्स बाहर से कैसा दिखता है। जैसा कि अब जो है आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई आपको हम जो है फ्रॉग का ये जो फ्रॉग का तस्वीर जो बना के लेकर आए थे उसके मॉर्फोलॉजी के लिए बना के लेकर आए थे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके कि फ्रॉग्स का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होता है। ओके, तो चलिए मॉर्फोलॉजी आप लोग हेडलाइन दीजिए। मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो ये जो है इसका डॉर्सल साइड हुआ। ओके, ये डॉर्सल साइड हुआ, और ये जो है इधर से ये आपको जब कॉकरोच पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे डॉर्सल और वेंट्रल। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है? वेंट्रल साइड। ओके, तो ये वेंट्रल है। तो डॉर्सल साइड की बात करें तो ये ओलिव ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? मेनली ओलिव ग्रीन का कलर का होता है। तो डॉर्सल साइड में जो ओलिव ग्रीन कलर का मतलब कि फ्रॉग होता है विथ इरेगुलर डार्क स्पॉटेड, इसके में देखने को मिलता है डार्क स्पॉटेड मतलब कि ब्लैक ब्लैक कलर का। ग्रीन कलर का तो होता है, ग्रीन कलर का मार्कर है नहीं जिससे हम बना सकते थे, तो ग्रीन कलर का मार्कर नहीं है। आप लोग इमेजिन कीजिए कि वो ऊपर से कैसा है, ओलिव ग्रीन कलर का है और इसमें डार्क स्पॉटेड देखने को मिलता है। ओके, ये इस तरह से डार्क इरेगुलर स्पॉटेड इसके अंदर देखने को मिलता है। आप लोग फ्रॉग को देखे होंगे बहुत नज़दीक से, तो आप इस बात को गौर किए होंगे। तो इस तरह से ये क्या है, इसके पास इरेगुलर डार्क स्पॉटेड है। क्या है? इरेगुलर डार्क स्पॉटेड है। तो यही चीज लिखे हैं कि डोर्सल साइड में ये क्या है, ओलिव ग्रीन विथ इरेगुलर डार्क स्पॉटेड देखने को मिलता है। डार्क स्पॉटेड। वेंट्रल साइड की बात करें, वेंट्रल साइड की बात करें तो ये वेंट्रल साइड में पेल येलो कलर का देखने को मिलता है। इसका जो ये इधर वाला पार्ट जो होता है पेल येलो कलर का होता है। तो इसको लिखिए, वेंट्रल साइड जो होता है इसका पेल येलो कलर का होता है। ओके, तो ये था इसका
कलर के आधार पर इसके मॉर्फोलॉजी को देखें। अब बात करते हैं फ्रॉग जो है इसका पूरा बॉडी पार्ट जो है हेड और ट्रंक रीजन में डिवाइडेड है। कितने रीजन में? मात्र 2 रीजन में डिवाइडेड है। हेड, वो आगे वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या हेड है इसका, और इसका पीछे वाला पार्ट जो देख रहे हैं इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार को टेल देखने को नहीं मिलता है और न किसी प्रकार का नेक देखने को मिलता है। आप गौर किए होंगे जब फ्रॉग को नजदीक से देखे होंगे तो गौर किए होंगे कि आपको किसी प्रकार का उसका पूंछ नहीं देखने को मिला होगा। तो फ्रॉग्स के पास पूंछ नहीं होता है और न गर्दन होता है। इसको लिखते हैं, ये इसका क्या है? हेड पार्ट है। इसको लिखिए हेड, और ये जो है इसका क्या है? ट्रंक वाला पार्ट है। इसको लिखते हैं ट्रंक। ओके, इसको लिखिए आप लोग ट्रंक, और ये है हेड। ये इसका डोर्सल साइड था और ये वेंट्रल साइड था। तो इसको लिखते हैं द बॉडी ऑफ फ्रॉग divided into two distinct region, that is head and trunk। तो इसमें किसी प्रकार का नेक और टेल देखने को नहीं मिलता है। तो इसको लिख देते हैं कि डू नॉट फाउंड नेक एंड टेल इन फ्रॉग। ओके, इसके माउथ के ठीक ऊपर क्या है? इसका आंख है जो कि क्या है? बल्ज्ड है, खुला हुआ है। तो इसको लिखते हैं इन अबव द माउथ बल्ज्ड आई आर फाउंड। ओके, तो इन अबव द माउथ, या ऐसे लिखिए इसको, इसके पास बल्ज्ड आई होता है, सिर्फ इसको ऐसे लिखिए कि इन फ्रॉग बल्ज्ड आई आर फाउंड। तो इसका 1 पेयर आंख होता है। एक आंख आपको सामने से दिख रहा होगा और एक आंख बोर्ड के पीछे है जो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो एक आंख इमेजिन कीजिए इसका बोर्ड के पीछे है। इसके पास 2 आंख होता है, न कि एक आंख। आप इधर से ऐसे गौर नहीं कीजिए, मतलब समझ लीजिए कि फ्रॉग के पास एक ही आंख होता है, 2 आंख होता है। तो ये 3D में नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, 2D में है। तो इन फ्रॉग बल्ज्ड आई आर फाउंड, और इसका आंख जो है, इसके आंख में जो है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है? इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। जब ये स्विमिंग करेगा तो जैसे कि हम लोग अगर पानी में स्विमिंग करते हैं तो हम लोग को क्या दिखेगा? वो धुंधला दिखेगा। लेकिन आंख, ये फ्रॉग के पास एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, इसके पास निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होता है जो ये क्लियरली पानी में क्या कर सकता है? स्विमिंग कर सकता है। ओके, तो ये वाटर में स्विम कर सकता है। इसको लिखते हैं दे हैव निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। ओके, तो इसके पास क्या होता है? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होता है। तो ये क्या चीज में हेल्प करता है? तो हेल्प इन स्विमिंग इन वाटर। ओके, तो ये एक चश्मे का काम कर रहा है। ये इसका निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ये जो है इसको क्लियरली देखने को, जब ये पानी में स्विमिंग करेगा तो इसको क्लियरली दिखाई देगा। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? इसके निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। तो इसका निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या चीज में हेल्प करता है? स्विमिंग इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कभी पानी नहीं पीता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रॉग्स कभी पानी नहीं पीता है। तो आप लोग सोचते होंगे ये पानी में रहता है और पानी नहीं पीता है। नहीं, पानी कभी नहीं पीता है। तो ये क्या पीता है? पानी ही पीता है, लेकिन पानी नहीं पीता है। तो ये क्या बात हुई? तो ये पानी जो है अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू अपने अंदर इनगल्फ करता है। ओके, तो इसका पानी जो है इसके अंदर क्या, इसके स्किन के थ्रू इसकी ये जो है पानी ऑब्जॉर्व करता है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये कभी पानी नहीं पीता है। तो इसको लिखते हैं फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर, दे बट, इसको लिखिए, बट दे एब्जॉर्ब वाटर
फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका स्किन जो है स्मूथ और स्लिपरी होता है। इसका स्किन कैसा होता है, ये जो इसका बाहरी स्किन है, आप जब फ्रॉक को बहुत नजदीक से देखे होंगे तो इसमें गौर किए होंगे कि फ्रॉक कैसा दिखता है, स्किन चिपचिपा सा आपको दिखा होगा, स्मूथ दिखता होगा इसका स्किन, और स्लिपरी होता है फ्रॉक्स का स्किन। ओके, तो इसको लिखते हैं इसमें, इसलिए इसका स्किन स्लिपरी और स्किन होता है, मतलब स्मूथ होता है, क्योंकि इसमें म्यूकस पाया जाता है। ओके, तो इसको लिखते हैं फ्रॉक्स द स्किन ऑफ फ्रॉक्स आर स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस। ओके, तो ये कुछ इसका मॉर्फोलॉजी था, मॉर्फोलॉजी और आगे भी है, यहाँ यहीं तक होगा, नीचे लिखेंगे तो आपको आईओ नहीं दिखेगा। तो इसके मॉर्फोलॉजी में क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि मॉर्फोलॉजी के फ्रॉक्स के मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़े हैं। तो फ्रॉक्स के मॉर्फोलॉजी में अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि इसका डॉर्सल साइड ओलिव ग्रीन कलर का होता है और इरेगुलर डार्क स्पॉटेड देखने को मिलता है। ओके, वेंट्रल साइड की बात करें तो इसका पेल येलो देखने को मिलता है। द बॉडी ऑफ फ्रॉक डिवाइडेड इनटू टू रीजन, इसका फ्रॉक का बॉडी दो रीजन में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट हेड एंड सेकेंड ट्रंक। डू नॉट फाउंड नेक एंड टेल, किसी प्रकार का गर्दन और इसके में पुछड़ी देखने को नहीं मिलता है। इन फ्रॉक बल्ज्ड आई आर फाउंड, बल्ज्ड आई यानी कि ये फुला हुआ आग, इसको इसके ऊपर देखिएगा, आप गौर किए होंगे, इसका आग जो है कि बल्ज्ड होता है। दे हैव निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, इसके पास निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक समझिए कि थर्ड लेयर ऑफ आई है, सेकेंड लेयर ऑफ आई है, जैसे कि हम लोग में एक लेयर ये है ना, तो इसके पास भी सेकेंड लेयर ऑफ आई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो क्या चीज में हेल्प कर रहा है, तो ये स्विमिंग में हेल्प करता है। ओके, फ्रॉक्स नेवर ड्रिंक वाटर, कभी ये पानी नहीं पीता है, पानी में रह के पानी नहीं पीता है, तो क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है पानी को अपने बॉडी सरफेस से, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द स्किन ऑफ फ्रॉक्स आर स्मूथ, इसका स्किन कैसा है, स्मूथ है और क्या है, स्लिपरी है। तो ये कुछ पॉइंट जो था मॉर्फोलॉजी के बारे में था, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन इसके आगे फोरलिम और हाइंडलिम के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। अब इसके बात करते हैं इसके कान की, जिसके पास किसी प्रकार का कान नहीं होता है, इसको टिम्पैनम होता है जो साउंड रिसीव करता है। ओके, तो इसको लिखते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ हेड अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर टिम्पैनम, क्या, टिम्पैनम, जिसको हम लोग इसके कान बोलते हैं, टिम्पैनम आर फाउंड। ठीक, तो इसके आइदर साइड यानी कि इसके हेड के दोनों तरफ क्या मिलता है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पैनम बोलते हैं। जो फ्रॉक का कान है, इसका जो है बाहरी रूप से कान नहीं निकला हुआ होता है, तो इसको टिम्पैनम यही क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है। तो दे दैट हेल्प इन रिसीविंग द सिग्नल ऑफ साउंड। ओके, तो ये इसका कान के बाद था, और इसका मुंडी देख लिए, हेड देख लिए, इसका आंख देख लिए, और क्या बच रहा है, इसका नाक बच रहा है, नॉस्ट्रिल्स। तो इसके माउथ के ठीक ऊपर क्या होता है, नॉस्ट्रिल पाया जाता है, जो कि वन पेयर होता है, जैसा कि हम लोग का नॉस्ट्रिल क्या है, वन पेयर नॉस्ट्रिल है। इसी तरह मेंढक के अंदर भी, फ्रॉक के अंदर भी वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पाया जाता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, वन पेयर ऑफ nostrils are found above the mouth। ओके, तो वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पाया जाता है। अब इसके बात करते हैं फोरलिम और हाइंड लिम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोरलिम और हाइंड लिम से क्वेश्चन आते हैं। तो ये फ्रॉक का क्या है,
जो ये तस्वीर था फ्रॉग का, तो ये फोरलिम्ब है, ओके, जो कि 4 डिजिट होता है। और ये इसका हाइंड लिम्ब है, जैसा कि आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, ये हाइंड लिम्ब है, ये इंड विथ इंड इन 5 डिजिट। तो इसके पास 5 उंगली देखने को मिलता है, उंगली टाइप का। ये जो इसका हाइंड लिम्ब है ये लार्जर होता है, ओके। नेक्स्ट मस्कुलर होता है। इसका हाइंड लिम्ब के अंदर एक वेब्स तरीके का देखने को मिलता है, जिसको आप ऐसे समझिए कि जाले टाइप का देखने को मिलता है। आप कभी भी मेंढक को देखे होंगे, बत्तख को देखे होंगे, तो बत्तख के अंदर ये उसका जो हाइंड लिम्ब होता है बत्तख का, वो उसी प्रकार का मेंढक का हाइंड लिम्ब होता है। ये हाइंड लिम्ब इसलिए इसका ऐसा होता है बत्तख के जैसा, ये स्विमिंग में हेल्प करता है, कैचिंग में हेल्प करता है, तो ये स्विमिंग के में हेल्प करता है, ओके। तो इसको लिखते हैं हेल्प इन स्विमिंग। जाले टाइप का होता है, ऐसे निकला होता है, ये है ना, इसको ऐसे ऊपर से इसे निकले और आता है उंगली के बीच से, आप इमेजिन कीजिए उस तरीके का होता है। तो इसका हाइंड लिम्ब कुछ उस तरीके का होता है, ओके। तो इसको लिखते हैं, हाइंड लिम्ब के बारे में पढ़ रहे थे, तो हाइंड लिम्ब इसका कैसा होता है, 5 डिजिट का होता है। फोरलिम्ब इसका 4 डिजिट, फोरलिम्ब इसका 4 डिजिट का होता है। हाइंड लिम्ब इसका 5 डिजिट का होता है, लार्जर होता है एंड मस्कुलर होता है, ओके। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर वेब देखने को मिलता है, वेब का मतलब होता है जाले टाइप का। और इसका हाइंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग में हेल्प करता है, इसको भी लिख लेते हैं हेल्प इन स्विमिंग, ओके। हाँ, दैट हेल्प इन स्विमिंग, इसी को लिखते हैं यहीं पे, हेल्प इन स्विमिंग, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स हम लोग हाइंड लिम्ब के बारे में पढ़ रहे थे। तो हाइंड लिम्ब इसका 5 डिजिट होता है, लार्जर होता है, मस्कुलर होता है, वेब्ड होता है, वेब मतलब जाले जैसा स्ट्रक्चर इसको इसके अंदर देखने को मिलता है, हेल्प इन स्विमिंग में हेल्प करता है, ओके। तो सॉरी, टेक्निकल इशू आ गया था, लाइट का इशू आ गया था, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा था। तो चलिए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके फोरलिम्ब के बारे में देखते हैं। तो इसके फोरलिम्ब की बात करें तो फोरलिम्ब जैसा कि आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसके पास 4 डिजिट होता है, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट देखने को मिलता है, इस प्रकार 5 डिजिट, और इसका फोरलिम्ब 4 डिजिट होता है, ये देख रहे हैं 4 डिजिट, तो इस प्रकार का इसका 4 डिजिट होता है। तो इसका फोरलिम्ब इन 4 डिजिट, ओके। अब बात करते हैं, ये जो है फ्रॉग सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म एग्जिबिट करता है। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि आप फ्रॉग को देख के ये बता सकते हैं ये मेल है या फीमेल है, तो इसके में ये प्रेजेंस है, ओके। तो इसके पास इसको लिखते हैं फ्रॉग्स हैव सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। तो आप कैसे बता सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो बरसात के समय में रेन मतलब कि मॉडरेट टेम्परेचर में या बरसात के समय में जो फ्रॉग आवाज करता है टर टर, तो वो कौन सा फ्रॉग होता है, यानी कि मेल होता है या फीमेल होता है? आप कभी गौर किए हैं जो टर टर का आवाज जो फ्रॉग से निकालता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा हल्ला करता है बरसात में बारिश के समय में, तो वो जो है फ्रॉग मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है? तो वो मेल फ्रॉग है। और ये आवाज क्यों करता है मेल फ्रॉग? तो मेल फ्रॉग ये आवाज अपने प्रेमिका को बुलाने के लिए आवाज करता है। ये आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये बात सत्य है, 100% सत्य है। ये फ्रॉग मेल फ्रॉग किसको बुलाता है? प्रेमिका को बुलाता है। वो उसका अपने फीमेल फ्रॉग को बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि उसको कॉपुलेशन करना है, उसके साथ रिप्रोडक्शन करना है, ओके। तो इसको लिखते हैं, तो frogs have sexual dimorphism, दे, या ऐसे लिखिए, मेल फ्रॉग प्रोड्यूस साउंड, मेल फ्रॉग प्रोड्यूस साउंड साउंड बाय
फॉर मेल फ्रॉग के पास क्या होता है, वोकल सैक्स होता है, जिसके फीमेल में ये एब्सेंट है या न की बराबर है, जो फीमेल इसी कारणवश आवाज उस तरह से टर टर का आवाज जो होता है वो नहीं निकाल पाती है। ये सिर्फ और सिर्फ वोकल सैक्स किसके में प्रेजेंट है, मेल फ्रॉग में प्रेजेंट है, इसलिए मेल फ्रॉग हल्ला बड़ा करता है। ओके, तो बाई वोकल सैक्स, तो मेल फ्रॉग प्रोड्यूस साउंड बाई वोकल सैक्स, क्यों, ड्यू टू कॉपुलेशन। इसको क्या करना है, कॉपुलेशन करना है, क्या करना है, प्यार करना है, किसके साथ, फीमेल फ्रॉग के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके 4 डिजिट में, मेल फ्रॉग के 4 डिजिट में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि इसके फोरलिम जो 4 डिजिट था, इसके मेल फ्रॉग में क्या होता है, इसके पास कॉपुलेटरी पैड होता है, कॉपुलेटरी पैड होता है इसके अंदर, बड़ा सा कॉपुलेटरी पैड होता है, वो इसको क्या करने में हेल्प करता है, होल्डिंग करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में ऐसे इस तरीके से फोरलिम में इसको हेल्प करता है। तो इसको लिखते हैं, मेल फ्रॉग हैव कॉपुलेटरी पैड, उसको क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी पैड इन 4 लिम्स। आप लोग लिखिए इसको, ऑफ फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट यानी कि पहले डिजिट में इसके पास क्या होता है, ये कॉपुलेटरी पैड होता है। ओके, तो ऑफ फर्स्ट डिजिट, इससे रिलेटेड इस नीट 2025 में 2025 में इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, फोरलिम से रिलेटेड। तो आप इसको अच्छे से समझिए, आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो इसके पास फोरलिम जो होता है, एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं पहले मॉर्फोलॉजी। तो ऑन द आइदर साइड ऑफ ए फ्रॉग ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर टिम्पैनम ईयर आर फाउंड। तो इसके आइदर साइड यानी कि दोनों तरफ क्या होता है, एक टिम्पैनम स्ट्रक्चर फाउंड होता है, जिसको हम लोग इसको एक फ्रॉग का कान बोलते हैं। वो हेल्प कैचिंग में कर रहा है, रिसीविंग, हेल्प इन रिसीविंग द साउंड सिग्नल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 1 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल आर फाउंड अबव द माउथ। एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल माउथ के ऊपर पाया जाता है, जिस तरह से हम लोग के में देखने को मिलता है नोस्ट्रिल, उसी तरह 1 पेयर इसके मेंढक के अंदर यानी कि फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। हाइंड लिम्ब की बात करें स्टूडेंट, तो ये 5 डिजिट होता है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप लोग इसको फिगर को अपने से बनाइए। अपने से फिगर बनाने का मतलब ये होगा कि आप लोग बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको याद रहेगा कि हाँ हम लोग जो है फिगर, आप कैसे फिगर को बनाए थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको वो फिगर याद दिलाएगा कि आप लोग उसमें क्या क्या पढ़े थे। ओके, तो ये 5 डिजिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लार्जर एंड मस्कुलर होता है। तो ये क्या है, लार्जर है और ये मस्कुलर है। ओके, ये वेब जाले जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हेल्प इन स्विमिंग, इसके में स्विमिंग में हेल्प करता है ये स्ट्रक्चर। इसको में क्या चीज में हेल्प करता है, मेंढक को स्विमिंग में हेल्प करता है। 4 लिम्ब इन 4 लिम्स, तो इसका जो 4 लिम्ब है, इसके अंदर 4 लिम्ब में 4 डिजिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो दे हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आप मेल और फीमेल को देख के ये बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेल फ्रॉग प्रोड्यूस साउंड, ये जो टर टर करता है कौन करता है, मेल फ्रॉग करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये मेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस करता है। वोकल सेक्स इसके पास क्यों साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसके पास वोकल सेक्स प्रोड्यूस होता है। ओके, ड्यू टू कॉपुलेशन, ये कॉपुलेशन करने के लिए अपने प्रेमिका को याद करता है और ये साउंड प्रोड्यूस करता है। मेल फ्रॉग है कॉपुलेटरी पैड, इसके पास कॉपुलेटरी पैड है। फीमेल के पास किसी प्रकार का कॉपुलेटरी पैड नहीं होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, फीमेल फ्रॉग डू नॉट हैव कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड क्यों होता है, तो इसको होल्ड करता है, होल्ड ड्यूरिंग कॉपुलेशन, फीमेल फ्रॉग को पकड़ के और अच्छे से कॉपुलेशन इसका हो सके, इसलिए इसके पास क्या है, इसके पास कॉपुलेटरी पैड है। तो आई होप आपको ये मॉर्फोलॉजी समझ में आया होगा फ्रॉग को। फ्रॉग का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि कॉकरोच का आपको एनाटॉमी समझाया था, उसी तरह फ्रॉग का एनाटॉमी समझाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।